भाई वो गरीब के लिए बोल रहे थे, जो गरीब के पास खाने का पैसा नहीं है, जो सक्षम है वो तो गया, जो सक्षम था वो गया कि नहीं गया कुंभ नहाने के लिए। जो गरीब गुरबा है, जिनके पास एक दिन का खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, उसके लिए ऊपर उन्होंने कहा कि ये सब फालतू काम है। भाई आप पैसा अगर है आपके पास तो अपनी जीविका पे खर्च करो, ना कि कुंभ जाने में खर्च करो। क्या राजद को डर हो गया है दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव देखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि करने के बाद इसलिए सनातन को ये भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से पहले झारखंड का भी तो चुनाव हुआ और सुपाड़ा साफ हो गया बीजेपी का, और झारखंड तो बिहार का भाई है। जब वहाँ पे शिकस्त हुआ है तो बिहार के अंदर भी शिकस्त होगा, ये बात तय मान के चलिए। मैं कहता हूँ तेजस्वी यादव काहे का युवा, जो युवा भ्रष्टाचार में अपना उम्मीद देखता हो, जो युवाओं को जॉब और ज़मीन घोटाले के लिए प्रेरित करता हो, जो युवा अलकतरा घोटाले में अपना भविष्य देखता हो, जो युवा चारा घोटाले में अपना भविष्य देखता हो। युवा का मतलब होता है सड़क पर संघर्ष करना, युवा का मतलब होता है सड़क में जनता की आवाज़ सदन के पटल पर उठाना। लेकिन सदन के पटल से भी गायब रहने वाला युवा और सड़क में संघर्ष भी नहीं करता हो, केवल ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला युवा नहीं होता, वो बुजुर्ग होता है। मेरा मानना है कि राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से तेजस्वी यादव बुजुर्ग हो गए हैं, क्योंकि खुद के आत्मविवेचन में लगे हैं, खुद को सदन के पटल पर अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करें। अरे जनता से मुख्यमंत्री घोषित होता है, खुद के बोल देने से अगर मुख्यमंत्री घोषित हो जाता तो बिहार में 13 करोड़ लोग मुख्यमंत्री घोषित हो जाते। पोस्टर में बुजुर्ग दिख रहे हैं। को सम्मान में कुछ नहीं किया गया है, यह झुंझुना है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी है। यह सरकार इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। भाजपा के लोग जो है कभी जनता के हित के लिए बात नहीं करती है, जनता के सरोकार के लिए बात नहीं करती है। वह सिर्फ हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात करती है, विकास की चर्चा नहीं करती है। किसान कैसे समृद्ध होगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर कभी चर्चा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की पोल पूरे हमारे नेता के हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री को सदन में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अभिभाषण सुनना चाहिए। और जब हमारे नेता ने अभिभाषण छोड़ चले जाते हैं इंटरवल में, तब आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री जी को बिहार के लोगों को। लेकिन उस कचरा प्रबंधन करने वाले जो लोग हैं, स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक, पिछले जो है 3-4 सालों से आप देखिएगा कि उनको तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इसका मूल कारण है कि पिछले बार श्रवण कुमार ने सदन में जवाब दिया था कि 15वीं और षष्ठी में हम उनके वेतन का प्रावधान किए हैं, लेकिन जब षष्ठी और 15वीं बीत की जो राशि जाती है वो पीसीसी ढलाई में मुखिया जनप्रतिनिधि खर्च करते हैं। कहीं ना कहीं पेपर लीक की अवधारणा थी, तभी आपने 2 सेंटर में वो किया। नहीं देखिए, ये निश्चित रूप से छात्रों को लेकर, शिक्षकों को लेकर सरकार का जो रवैया है वो तानाशाही पूर्ण रवैया है। और अब जो सरकार है नीतीश कुमार की, वो नीतीश कुमार जी उसके मुखिया नहीं रह गए हैं। सरकार तो अफसरों द्वारा चलाई जा रही है और सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि TRE 1 और TRE 2 की क्या जरूरत है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि TRE 01 हो, TRE 02 हो या 03 है, उसकी ज़रूरत क्या है? अभ्यर्थियों की मांग क्या है, छात्रों की मांग क्या है, युवाओं की मांग क्या है कि 1 टाइम परीक्षा लीजिए, एक बारी में परीक्षा लीजिए, एक पाली में, अलग अलग पालियों में करके, अलग अलग भागों में करके आप परीक्षा में निश्चित रूप से इसको लीक के लिए लीक प्रूफ नहीं बना रहे हैं, आप लीक की संभावना को बढ़ा रहे हैं पेपर लीक की। क्या 2025 विधानसभा में जवाब देंगे वर्तमान? निश्चित रूप से एकदम कोई युवा को सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं के लिए बिल्कुल राज्य का खजाना खोल दिया है। 50 लाख नौजवानों को रोज़गार और नौकरी के क्षेत्र में
चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात दे रहे हैं और देने वाले हैं। इस सौगात को जो बिहार के युवा देखेंगे कि उनका भाषण सिर्फ सुन के उनका काम चलने वाला है। लेकिन मंत्री जी, सवाल ये है कि कल सदन में कई शायराना अंदाज में नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा 2005 से पहले कहाँ कुछ था, ना सरकार थी, ना सदन था, ना कुछ नहीं था। तो चलता रहता है, वो बोलते रहते हैं, उसका कोई अर्थ और मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री क्यों चेहरा होगा? एनडीए का चेहरा हमारा है। हम भाजपा नहीं लड़ रहे हैं, हम जदयू नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जी का लोजप्पा नहीं लड़ रहा है, हम एनडीए लड़ रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं। पर वो बोल रहे हैं नीतीश जी को निपटाया जाएगा इसी विधान क्यों? राजद के विधायक बोल रहे हैं। अरे यार, हत्यारे लोग ऐसे कहेंगे क्या? निपटाया जाएगा, कोई बात हुआ जी? नहीं, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे एनडीए के नेता हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे को लेकर क्या कहेगा राजनीति? नहीं, बिल्कुल, अगर उनके बेटे समाज सेवा में आना चाहते हैं जी, राजनीति करना चाहते हैं जी, तो क्षेत्र को चुने, समाज सेवा में जाए, निश्चित रूप से चुनाव लड़े। परिवारवाद नहीं होगा वो? क्यों परिवारवाद होगा? सुनिए, परिवारवाद क्यों होगा? हम पूछते हैं कि हमारा बेटा का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तो अपने क्षेत्र में कहते हैं कि मैं नहीं चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन वो लड़का अगर काम करना चाहता है तो अपना क्षेत्र चुने, जगह चुने, अपना वो समाज खड़ा करे अपना, और जनता का सेवा करे, जनता उसको लाइक करे तो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है तब तो मैदान में है। तेजस्वी बोल रहे हैं इतना रेवेन्यू कहाँ से आएगा सर? इतना पैसा कहाँ से आएगा बिहार के लिए? जो 3 लाख करोड़ जो बजट पेश किया, 3.5 लाख करोड़ 5 लाख कर दीजिए बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। इतना पैसा कहाँ से आएगा बिहार में? पैसा इसलिए आएगा, इसलिए जाएगा कि पहले जो बजट हुआ करता था ज़मीन पे नहीं आता था, ट्रेजरी से ही गायब होता था।